हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंजलि धर्म गंगा में। प्रिय भक्तों, आज शारदीय नवरात्र का चतुर्थ दिन है। आज माता के 9 रूपों में से कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। लेकिन भक्तों, भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया था। अतः नवरात्र में भोले शंकर की पूजा का बहुत विधान है, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। प्रतिदिन कम से कम 11 माला शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की अवश्य करनी चाहिए एवं शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कुष्मांडा जी की पूजा का विधान है। देवी कुष्मांडा अपनी मंद मुस्कान से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें अत्यंत प्रिय है। इस कारण भी इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती के कवच में लिखा है, कुत्सितः कुष्मा कुष्मा त्रिविधता पुयोतः संसारः स अंडे मांसपेश्या मुद्र रूपायाम यस्याः सा कुष्मांडा। इसका अर्थ है, वह देवी जिनके उदर में त्रिविधतायुक्त संसार स्थित है, वह कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कुष्मांडा, जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गई। और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और ये सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। देवी कुष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने इन हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा रखती हैं। देवी के 8वें हाथ में बिजरंके का माला है, यानी कमल फूल का बीज। यह माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाला है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक का अंत होता है और आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। इस देवी का वाहन सिंह है
और इन्हें कुम्हड़े की बलि अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस देवी को कुष्मांडा का नाम दिया गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के लोक में स्थित है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जब चारों दिशाओं में अंधकार छा गया था, तब कोई ब्रह्मांड नहीं था। यह वही समय था जब देवी कुष्मांडा ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी का यह रूप ऐसा था जो सूर्य के अंदर भी निवास कर सकता था। यह स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी था। ब्रह्मांड बनाने के बाद देवी ने त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा त्रिदेवियों यानी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की आराधना की जाती है। वह शक्ति का चौथा रूप है जो सूर्य के समान तेजस्वी माना जाता है। देवी कुष्मांडा अपने 8 हाथों से हमें कर्मयोगी जीवन जीने और साहस अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाती है। उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही ब्रह्मांड को जीवन प्रदान किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, तब उन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। वह आदि स्वरूप आदि शक्ति हैं। उनका घर सौर मंडल के आंतरिक जगत में स्थित है और वह अकेली ही हैं जिनके पास वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य के समान तेजस्वी है। देवी कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी रोग और शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में समृद्धि आती है। देवी कुष्मांडा की पूजा विधि अनुसार नवरात्र के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात हरे रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। इन देवी की पूजा के लिए हरे आसन का ही प्रयोग करना चाहिए। देवी कुष्मांडा की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें तिलक लगाना चाहिए। देवी की पूजा करते समय उन्हें वस्त्र, सौभाग्य, सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, ध्रुवा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान के पत्ते चढ़ाने चाहिए। उन्हें हरी इलायची,
सौंफ और कच्चा दूध भी अर्पण करना चाहिए और उनका बीज मंत्र यानी ओम कुष्मांडा देव्ये नमः का उच्चारण करना चाहिए। जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी की आराधना में समर्पित होते हैं, उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को अनहद चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं उन्हें भगवती कुष्मांडा सफलता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और माँ का अनुग्रह प्राप्त करता है। इसलिए इस दिन आप भी सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की पूजा करें, जो देवी प्रतिमा के दोनों तरफ विराजमान होते हैं। इनकी पूजा के पश्चात देवी कुष्मांडा की पूजा करें और पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम कर इस मंत्र का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः।